एक आजकल औरतें एक नया शॉर्टकट निकाल के लेके आई हैं, दिल साफ होना चाहिए। पर्दा तो दिल का है। अबे तो दिल तो तेरा पहले ही पर्दे में है ना। दिल कहां तेरे मुंह पे लगा हुआ है? अबे दिल तो बहुत अंदर जाके है ना। पर्दा क्या है बोलो? वो क्या कहते हैं पर्दा? आप आखिर में आए असफर भाई, मैं तकरीर खत्म करने वाला हूं, मगर आप आ गए, चले अच्छा हुआ। 5 मिनट ही सही, सुन तो लेंगे। इधर देखें, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अब तवज्जो मेरी तरफ गौर कर रहे हैं आप? वो क्या कहती है पर्दा दिल का है। क्या मतलब है? दिल मेरा साफ है, मुझे, मैं बता रहा हूं तुम्हें, जवाब देना मेरी बहनों। कुरान ने यह कहा, अल्लाह का फरमान है, मेरे महबूब आप अपनी बीवियों से कहें, अपनी बेटियों से कहें कि वो पर्दा करें। अब कोई दुनिया में ऐसी औरत है जो ये क्लेम और दावा करे कि मेरा दिल हुजूर की बीबी, हम सब की मां अम्मी आयशा सिद्दीका से ज्यादा साफ है, या उसका दिल नबी की बेटी फातिमा से ज्यादा साफ है? कर सकती है दावा? कोई कर सकती है? अच्छा ये देखो, इधर देखो, ये आखिरी बात है मेरी, ध्यान से सुनना। ऐसे करके हाथ, वुजू कर रही है औरत, अब वह गैर मर्द देख रहा है, वुजू फर्ज है नमाज के लिए, मगर उलमा ने लिखा गैर मर्द अगर देख रहे हैं और उसको हाथ खोलना पड़ रहा है और कोई दूसरी सूरत नहीं है, मजबूरी है, उलमा कहते हैं फिर वो वुजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े। ये कौन ही ना दिखाए। अब उसके घर में ये बातें, कुरान पढ़ रही है नबी की नवासी सैयदा ज़ैनब, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और उम्र है 6 साल। कितने साल बोलो? 6 साल। कुरान पढ़ रही हैं, पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा सड़क के नीचे को चला गया। हुजूर की बेटी काम कर रही थी, खातून जन्नत, आकर के सर पे दुपट्टा रखा। 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज नहीं, सर पे दुपट्टा रखा। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो कहा नाना नाराज हो जाएंगे, मेरी बेटी जो लड़की दुपट्टा नहीं रखती उससे नाना नाराज हो जाते हैं। सैयदा ज़ैनब रोई और रोई और रोई। सैयदा वापस आई, मेरी बिटिया अब क्यों रोती है ज़ैनब? तो देखो कौन रो रही है, हाय हाय सुभान अल्लाह, वो जिसके नाना पे कुरान नाजिल हुआ है। कौन? अली की बेटी। कहा मेरी ज़ैनब चुप जाना, आप क्यों रोती है? अम्मी जान नाना से कह देना मुझे आज माफ कर दें, आज के बाद इनकी नवासी गर्दन कटा देगी मगर सर से दुपट्टा नहीं हटाएगी। अम्मी, करबला के मैदान में हुसैन की शहादत के बाद ज़ैनब जब चली, दुपट्टा छीना तो बालों से अपने चेहरे को कवर किया और फिर अपने बाप मौला अली की तरफ को देख के अर्ज की, अब्बा मैं वही ज़ैनब हूं जो करबला के मैदान, जब मैं कूफे में, मदीने में, मक्का शरीफ में चलती थी, आप फरमाते थे हसनैन जाओ अपनी बाजी के पांव के निशान मिटाओ। अली ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे। आज खानकाहों वालों तुम्हारी बेटियां वीडियो में आ रही हैं, तस्वीरों में आ रही हैं। ओ बड़े बड़े मियाँ लोगों, वो जो ऐसा कर रहे हैं वो नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी खानकाहों की पोल खुलने लगी क्योंकि तुमने अली के नाम पे नाच गाने, डीजे, तमाशे और कव्वालियां की हैं, मगर तुमने अली को समझा नहीं। ये जो अपने आप को मौलाई कहते हैं, ये मौलाई हैं, ये बेगैरत बेशरम जिनकी औरतें नाचती हैं शादी ब्याहों में। नहीं नहीं, मौलाई वो बंदा मौला अली से उसका कोई ताल्लुक नहीं जिसके घर की औरतों का पर्दा कोई नहीं हो। मौला अली का तो गुलाम वो है जिसके दिल में अजमत अली भी हो, जिसके दिल में पर्दा ज़ैनब भी हो। सैयदा ज़ैनब कहती हैं मेरे बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूँ। फिर उसके बाद अपने नाना की तरफ को चेहरा करती हैं, अर्ज करती हैं मेरे नाना मैं वही ज़ैनब, मैं वो ज़ैनब हूँ जब मैं पैदा हुई थी आपने अपने गोद में लिया था और आपकी आंखों के आंसू मेरे चेहरे पर गिरे थे, तो आपसे आपने कहा था ज़ैनब को देखो फातिमा इसका
का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजतुल कुबरा से मिलता है, खतीजा से मिलता है। अल्लाह अकबर। मेरे नाना, मेरे भाई शहीद हो गया, मैं पर्दे में थी, मेरे भाई 4 शहीद हुए, पर्दे में रही, मेरे भतीजों की लाशों पर घोड़े दौड़े, मैं पर्दे में रही, मगर आज मेरे सर से चादर छीन ली गई। मेरे नाना, अब बालों के अलावा मेरे पास कोई सूरत नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी की इबादत की तरह उनके बाद कोई ऐसी औरत नहीं देखी। कहते हैं वो सजदे में है, उनके बेटों की लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, वो सजदे में है, उनके भाई की गर्दन को काटा जा रहा है, वो सजदे, उनकी नमाजें कज़ा नहीं हो रही हैं। 5000 किलोमीटर का सफर किया है, मदीना, मक्का, करबला से लेके शाम से लेके मदीने तक, मगर मेरी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। वो नबी की शहजादी, वो वाकई में शहजादी है, उसने ऊंट की नंगी पीठ पर सफर किया, मगर कभी उनकी नमाज कज़ा नहीं हुई, तहज्जुद तक की। मैंने पूछा मेरी फूफी भूखी प्यासी है फिर भी आपका सजदा नहीं किया। मेरे भाई, मेरे अब्बा का विसाल, शहीद हुए, अब भी आप पर्दे में रही। एक कोई शहीद हो जाता है, मर जाता है, पर्दा भूल जाती हैं औरतें। ये आपने कहां से सीखा? तो करबला की ज़ैनब ने आवाज दिया, मेरे भतीजे, ये मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा है। मेरी माँ 17 दिन की फाके से होती थी और रात को सजदा करती थी और कहती थी मालिक कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा तेरी बंदी तेरी दिल खोल के इबादत कर सके। मेरे कहने का मतलब ये सीख है, आज के बाद करबला को ऐसे बयान किया जाए कि करबला का अगर नवासा लाजवाब है तो करबला की नवासी भी लाजवाब है। अगर करबला के नवासे ने सजदा बचाया है तो करबला की ज़ैनब ने, हुसैन की बहन ने नबी के दीन का पर्दा बचाया है। ना ज़ैनब का जवाब है ना हुसैन का जवाब है। वो हुसैनी सही मानों में नहीं है जो सजदे नहीं करता, और वो औरत सही मानों में हुसैनी नहीं है जो पर्दा नहीं करती। पर्दा करने वाली हुसैनी है, नमाज पढ़ने वाले हुसैनी है। ये मेरा पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचा दिया जाए। यही हुसैनियत है, यही सच्चाई है, यही आखिरत की कामयाबी है कि मेरे भाइयों तुम भी सजदे में जाओ, अपनी बेटियों के सामने सजदे करो, अपने बेटों के सामने सजदे करो, क्योंकि सजदा दुनिया को बुलंद करता है, सजदा जगहों को जिंदगी देता है। जहां सजदा होता है वहां अल्लाह बरकतें कर देता है। आप जाकर के देखो, अब पूरी दुनिया में आपको सजदे की बहारें मिलेंगी। सुनो, किसी जगह का वारिस पाक ने सजदा किया, उसे अल्लाह ने देवा बना दिया। जिसको मियां जहां पर के सैयद आले रसूल ने सजदा किया, अल्लाह ने उस जगह को महरेरा मुताहरा बना दिया। जहां पर सजदा किया मोइन निजामुद्दीन ने, वो जगह दिल्ली बन गई। जहां पर सजदा किया साबिर अलाउद्दीन ने, वो सजदे की बरकत से वो कलियर बन गया। जहां पर सजदा किया मोइनुद्दीन चिश्ती ने, वो अजमेर शरीफ बन गया। जहां पर सजदा किया गौसुल आजम ने, वो बगदाद शरीफ बन गया। और जहां पर हुसैन ने सजदा किया वो करबला। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्रे हुसैन। वाह 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 वाह। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है, 1000 सजदों से देता है। अब बस अपनी जितने भी अपने इमोशंस शेयर करने अल्लाह से, गम परेशानी या तकलीफ न बताओ। अच्छा, और आखिरी बात मेरी ये है कि अभी मुझे 3.5 महीने तकरीबन हुए, मैंने अपनी अम्मी को कब्र में रखा है, अपनी माँ को, जिसने मुझे पेट में रखा था 9 महीने, जिसकी उंगली पकड़ के मैं आगे बढ़ा। तो एक पैगाम मेरे दोस्तों के नाम, जीते जी अपनी माँ की कदर करो। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल, हर कब्रिस्तान की दीवार पे ये शेर लिखवाओ, सवाब मिलेगा। हाय गाफिल, 5 जाते हैं 4, यानी 5 गए, 5 जिंदा नहीं है, 4 जिंदा हैं, एक मुर्दा है उसमें। लाओ भाई दे दो, 2 ले रहे हैं, 2 ने लिया, फिर नीचे वाले 2 को दे दिया, लो भाई। अब ये 4 उसको रख के निकले। आला हज़रत ने फरमाया, ओ चारों सुनो, समझ नहीं आई तुम्हारे? हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, कोई किसी के लिए नहीं रुकता, सब जल्दी जल्दी करते हैं। हुक्म भी यही है, जल्दी जल्दी करो। अच्छा, बाप अपने बेटे को नहीं रोकता, रोक लो नहीं, उसी ठंडी मिट्टी में
अच्छा देखो, माँ के बाद रोने वाले इस मिडिल ईस्ट में बहुत मिलेंगे, इस बड़े सगीर में। बाप मर जाएगा तो रोएंगे, जीते जी उसको सताएंगे, तकलीफ देंगे। माँ मर गई, एक साहब रो रहे थे, मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहले मुझे माँ की याद आ रही। मैंने कहा जीते जी तो तुमने अपनी अम्मी को बहुत सताया, आज याद आ रही है, उसका कहना नहीं मानते। भरा हुआ है दुनिया की सारी नेमत, वो घर खाली है। शायद नूरानी तकरीर रहे थे लंदन में, एक उलमा बड़े आलिम दीन गुजरे, मशाइख में उनका शुमार होता है। तो जब बाहर निकले तो अंग्रेज ने पूछा आपने माँ की फजीलत पे तकरीर की? हम तो उसको आपको कवर करने आए थे। थोड़ा इंग्लिश में बोला था उन्होंने, तो कहा क्या मतलब, आप आपके साथ रहती हैं हमने सुना है? तो कहने लगे नहीं नहीं, आपने उल्टी बात सुनी है। मैं अपनी अम्मी के साथ, मेरी अम्मी नहीं रहती मेरे साथ, बल्कि मैं अपनी अम्मी के साथ रहता हूँ। अभी शाह अहमद इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपनी माँ को याद रखो, अपने पास रखे, अब भी माँ की खिदमत में रहता है। एक आदमी की बीवी मर गई ना, उसने दूसरी शादी कर ली, उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ 5-6 साल का, तो उसने बेटे से पूछा पहली वाली अम्मी अच्छी थी ये सी वाली? कहने लगे वो जो अम्मी थी ना अब्बा, वो झूठी थी, ये सच्ची है, और अच्छी मगर वही थी। वो कहती थी देख परेशान ना कर वरना खाना नहीं कर सकता। थोड़ी देर तो नाराज रहती थी, फिर मुझे उठाती थी, फिर खाना बनाती थी, फिर गोद में लेकर खाना खिलाती थी। कहती थी बेटे मैं नहीं करूँगी, ये खाना नहीं, पूरी रात हो जाती, खाना नहीं देती। ये सच्ची है, वो अच्छी थी, वो झूठी मगर थी। माँ माँ है, एक बार माँ चली जाए, बाप चला जाए, दूसरी बार नहीं। बाप चुमा करो, उसके पाँव को चुमा करो, उसके पाँव ही तो हैं जिन्होंने तुम्हारी मेहनत करके तुम्हें जवान बनाया, उसी के तो ये हाथ हैं जिसने मजदूरियां मेहनत करके तुम्हें इस लायक बनाया। ऊपर आए हो कितने बड़े माँ बाप, इस बात को बाप की बड़ी नेमत है। वो एक पेड़ रो रहा था, फसल गिर रही थी, उससे पूछा पहले इस पेड़ रो बताओ ना, पेड़ बताओ, मेरा मानी नहीं है, साल हो गए। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, मगर मेरा ईमान ये है कि अगर तू अपनी माँ से कहेगा मेरी माँ परेशान है, तो ऐसी दुआ करेगी कि मेरे नबी फरमाते हैं जैसे नबियों की दुआएं नहीं टलती, वैसे ही माँ बाप की दुआएं अपने बच्चों के हक में नहीं टलती। फिर बता रहा हूं, हुजूर ने कुछ लोगों को क्या कहा लगाते देखा, अंसारी लोग थे, सहाबा थे। हुजूर ने फरमाया तुम जो इतना जोर जोर से हंसते हो, तुम कब्र के सवाल
कैसा मंजर होगा जब मुझे भी और तुम्हें भी ऊपर से मिट्टी बहुत सी रख के और वो सब छोड़ के चले जाएंगे। जिस दुनिया के लिए अल्लाह को छोड़ा था वो अल्लाह के साथ अल्लाह के ऊपर छोड़ के चले गए। अब अल्लाह ही बख्शे, अल्लाह ही बख्शेगा। हाय हाय, सब तैयार है मेरा जनाजा, मगर मैं ऐसा अपने रब से दूर। आओ एक बार कहें, मालिक हमको माफ कर दे, हम बड़ी खताकार हैं, हमने बड़ी खताएं की हैं। बख्शने वाला मेहरबान है। हुजूर फरमाते किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था, जिना करता था। एक रात एक नई लड़की आई, रोने लगी। कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते, ईमान भी तो कुछ होता है। क्या मतलब? कहा मेरे बहन भाई भूखे ना होते ना कभी ना आती। रो क्यों रही है? कहा रो इस वजह से रही हूं मेरे मालिक, मेरा बाप मर गया, अब मैं अपना जिस्म बेचने के लिए मजबूर हूं, मुझे माफ कर देना। बहन भाई की भूख की वजह से अपना जिस्म बेच रही हूं, मुझे माफ कर देना। ये कह के जब फूट के रोई ना, हुजूर फरमाते उस औरत के रोने से उसका दिल धुल गया कि जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, चली जा चली जा। उसे पैसे दे दिए सारे, खुद सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ तक नहीं लगाया और इतना रोई है, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। मुझे माफ कर दे मालिक, मैं भागा हुआ मुजरिम तेरे सामने सिलेंडर कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, मर गया। ऐसा रोया, दिल का दौरा पड़ गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। जब कोई नहीं आया ना, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे मोटे मोटे लफ्जों में लिख के गए। लोग कह रहे थे गुनहगार है, बदकार है, लोगों को राजी ना करो, अल्लाह को राजी करो। लोग कह रहे नहीं, अब वहां पे लिख के गए फरिश्ते, ये जब कोई नहीं जनाजा उठा, बड़े बड़े लफ्जों में लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, ये जो किफल है इसकी मग़फ़िरत अल्लाह ने कर दी है, रब ने उसको बख्श दिया है। अल्लाह अकबर। क्यों? अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी, उसने अपने रब के सामने रोया था, तौबा की थी। आओ हम भी तौबा करें अपने गुनाहों से। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुसैन के नाम पे अपनी जान दे देंगे, हुजूर के नाम पे? दोनों हाथ उठा के बताएं। जान तो सब दे सकते हैं, नीचे हाथ कर लें। आप लोगों से नहीं, उलमा से नहीं, आपसे। जान दे सकते हैं इंशाल्लाह? दोनों हाथ उठा के बताएं कौन कौन जान दे देगा। नीचे जो जान दे सकता कुछ भी कर सकता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे? हाथ नीचे करें। और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए। जो नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में खड़े हो जाए। आओ आओ इधर आ जाओ। एक कोई दूसरा आशिक रसूल है? आओ। मदरसे वाला नहीं, आप आ जाओ। मदरसे का बच्चा नहीं, मदरसे पढ़ते हो तो आ जाओ, फिर वेलकम, आप आइए। आप भी आ जाओ। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। और सुनो, चेहरे से स्मार्ट हो जाता है वो आदमी जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। और सुनो एक बात याद रखो, कुछ माँ बाप अपने बच्चों को नेक नहीं बनने देते। खड़े रहो, खड़े हो जाओ। वो कहते हैं अभी ये बच्चा छोटा है, और जब उसके दाढ़ी, अभी इसके दाढ़ी के लायक नहीं है, और जब लायक नहीं था दाढ़ी आई नहीं थी, अब जब दाढ़ी आ गई ये लायक हो गया है, इसको नेक बनने से ना रोको। और सुनो, उठो, उठ के कहो अल्लाह हम अब नबी के लिए जिएंगे, अब तक जिए थे सभी के लिए, अब तक जिएंगे नबी के लिए। क्योंकि ताजु शरिया कह के गए, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। कोई है चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? हुसैन का चाहने वाला, अपने नबी की आशिक कोई हो? हर सोच देखो, हंसो मत, कोई मुस्कुराओ मत, मेरी पूरी मेहनत आप खराब कर दोगे। एक दाढ़ी, एक मुट्ठी रखाने वाला कोई आशिक रसूल हो तो इस महफिल में खड़ा हो जाए। चौथा, 4 यार की निस्बत से जो पूरी सुन्नत रसूल रखाए। दाढ़ी कटाना, एक मुट्ठी से कम करना, ये दोनों हराम है। कोई आशिक रसूल और है कोई नबी का आशिक? कोई मसला नहीं है, वो उठेंगे, आप सब्र कीजिए, मैं भी सब्र से काम ले रहा हूं। चौथा आशिक रसूल है कोई? हुजूर का आशिक जो इस महफिल में खड़ा हो कि अभी वो माएं बांझ नहीं हुई जिन्होंने आशिक रसूल पैदा किए हैं, खड़ा हो और रो करके नबी के नाम पर आज से अपने, आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। सुभान अल्लाह। आप उसे ना देखो, सब ऐसे ही निकल के जाएंगे दुनिया से भी, जैसे आज ये महफिल से निकले ऐसी सब दुनिया चले जाएंगे। कोई किसी का होता नहीं है। किसी शायर ने कहा था, हमने बचपन में शेर हमारे उस्ताद ने सुनाया था, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते। पता होता है हमने थोड़ी
पांचवा कोई आशिक रसूल हो तो नबी के नाम पे पंजतन पाक का आशिक है। कोई पांचवा जो कर दे इस बुराई का खात्मा है? कोई पांचवा? आओ बेटे आओ आओ, दो आ गए। देखो मैंने एक बुलाया, वो दो आ गए। सुभान अल्लाह। मैंने पंजतन की 5 निस्बत मांगी थी, यहां तो पंजतन की 5 और ख्वाजा की छठी दोनों हो गई। ये कितने हो गए भाई? 6 हो गए। अब ये 2 और कोई आशिक हों जो नबी के आशिक हों, जो आज से कहें अच्छी लड़की चाहिए, आ जाओ बेटा। अच्छी लड़की चाहिए, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। शादी से पहले क्या करो? क्या करो? ये ना लगाओ ये नजूमियों की तरह सितारे ना मिलवाओ। मैं जो बता रहा हूं मेरे सुनो। दाढ़ी रखाओ शादी से पहले। काय से पहले? हाँ, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाले को वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। हाय 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 हाय। कितने हो गए ये? 4 और 3 7। 3 आशिक रसूल और तो हुसैन की 10वीं है। कोई तीसरा है? कोई एक आशिक रसूल और? आ जाओ बेटा। ये कितने हो गए भाई? 8 हो गए। 2 आशिक रसूल और बस। इमाम हुसैन की 10वीं। आ जाओ। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, आपको लगता है नौजवान लड़के क्यों खड़े हो जाते हैं जल्दी? कुछ तो बूढ़े बैठे हैं, बाड़ी बिल्कुल सफेद हो गई है, छुपाए बैठे हैं मुंह। क्यों? क्योंकि ये पुराने गुनहगार हैं। इनका दिल इतना गंदा है कि कई तकरीरों की जरूरत है। ये नए लोग हैं, एकदम दिल गया दिल। और कोई मसला नहीं है, वरना पुराने पुराने बैठे हैं। ये बुढ़ापे में जवानी तलाश कर रहे हैं मुड़वा मुड़वा के, और उसको काली भी कर लेते हैं। एक तो पीर साहब को मैंने देखा, वो पीर साहब बड़े मशहूर, और उनके छोटे वाले भाई की साड़ी दाढ़ी सफेद हो गई, उनकी अभी तक काली करी। पता लगा पीर साहब काली मेहंदी लगाते हैं। किसी ने पूछा ये क्या करते हैं? कह लगे मदीने के बद्दू पीस के देते हैं। भाई मैंने कहा तो कहीं के भी बद्दू पीस के देते हो, जब हराम है तो हराम है। ये अपनी सफेद दाढ़ी छुपा, अल्लाह ताला इन पर रहम करे, इनको हिदायत अता फरमाए। पीर बने बैठे, मुरीद बनने के लायक नहीं है। कितने हो गए ये? 5 और 5 10। बेटे आप बैठ जाओ, आप छोटे हो, आजा रख। कितने हो गए? कितने हो गए ये? 10। 11वीं शरीफ। ये सैयद साहब दुआ करेंगे आपके लिए। इनके सामने आप, मैं तो बड़ा खराब इंसान हूं, घटिया इंसान, मगर ये नेक लोग दुआ करेंगे आपके लिए। अल्लाह एक कोई 11वीं शरीफ के लिए और गौस पाक का खड़ा हो जाए आशिक, बड़े पीर का दीवाना कोई है? कोई बुजुर्ग हमारा खड़ा? आ जाओ बेटे आ जाओ। देखो इसको कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा कलर बदलता है। ये मोमिन को देख के मोमिन नेकियों में आगे बढ़ता है। सुबह आ जाओ बेटा। अब 12वीं शरीफ भी तो आप नहीं करनी है, 11वीं तक तो आप आ ही गए, तो 12वीं एक रह गई है, 12वीं आप और कर लें। कोई आशिक रसूल हो तो इधर आ जाए। कोई नौजवान मेरा भाई आ जाए, मेहरबानी करें आ जाए। सुभान अल्लाह बोलो जरा, इनके लिए दुआ भी करो। अल्लाह इन्हें, जैसे ये खड़े हुए मैंने इन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। आ जाओ। वाह जिंदाबाद। अरे मेरी तकरीर नारा लैस है मौलाना। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जब तक नारे की जरूरत ना पड़े तब तक ही तकरीर करवा मेरे रब। ऐसी तकरीर कर दे कि नानों का मेरा अल्लाह से मांगो तो सब कुछ दे देगा। अब नारा एक लगाने वाला भी होना चाहिए। मौलाना साहब थक जाते हैं, नारा लगाओ भाई। नारा तो एक जोश का मामला है। आप तुम जबरदस्ती कर रहे हो, लो भाई खाना खाओ, ये थोड़ी है। भूख लगेगी तो खाएगा बंदा। कितने हो गए भाई? ये कितने हो गए? 12। अब कोई और हो तो एक बार और कह रहा हूं, वक्त नहीं मेरे पास। कोई नहीं, वो मैंने आपसे पहले, बूढ़ा पुराना आदमी, मद्दे के टाइम का गुनहगार। ओ आप जरा हाथ उठा के बताओ, ऊपर हाथ करो मेरे साथ को। इंशाअल्लाह उलमा को गवाह बनाकर, सैयद साहब को गवाह बनाकर दुआ करते हैं और वादा करते हैं, ऐ अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमा। आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करो हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको इस्तिकामत अता फरमाए। बैठ जाएं। या अल्लाह इन पर फजल फरमा, नेकियों की तौफीक अता फरमाए।